हेलो बच्चा पार्टी, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं फिजिक्स मयंक के साथ। मैं आपका मयंक। आज हम लोग मैथमेटिक्स टूल का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। आधे बच्चों को लगता होगा कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। बेसिकली 11th क्लास के बच्चे, जब 10th से बच्चा 11th में आता है तो उनका फर्स्ट चैप्टर होता है मैथमेटिकल टूल। तो मैथमेटिकल टूल में हम लोग क्या पढ़ाते हैं, जो हमारे 1 साल 2 साल मतलब 11th 12th में जो हमारे मैथ्स का यूज होने वाला होता है उसको हम लोग बेसिक मैथ्स के नाम से जानते हैं, या कुछ लोग इसको मैथमेटिकल टूल बोलते हैं। हमने लास्ट 2 वीडियो में क्या देखा था। पहली वीडियो जो मेरी आई थी मैथमेटिकल टूल की, उसमें मैंने आपको फंक्शन के बारे में बताया था। सेकेंड वीडियो के अंदर मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया था। अगली जो वीडियो है वो भी ट्रिग्नोमेट्री की है, क्योंकि पहली वीडियो ट्रिग्नोमेट्री की काफी हो गई थी। अब रिमेनिंग पार्ट आज हम लेके आए हैं। क्लियर है? आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आएंगी। जो बच्चे आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं उनसे बोलूंगा पहले वो 1-2 वीडियो देखें, तभी उनको मजा आएगा इसको करने में। चलिए देखिएगा, रूल्स फॉर फाइंडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स ग्रेटर देन 90। अब हमें पता है, हम लोगों को 90 तक के एंगल सारे याद होते हैं। sin 30 क्या होता है, 1/2 होता है। cos 30 क्या होता है, √3/2 होता है। tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। cot 90 क्या होता है, 0 होता है। तो हमें 90 तक के सारे वैल्यू हमें 10 तक याद करा दिए जाते हैं। बट मुझसे एग्जाम में पूछा गया, बताओ sin 120 क्या होगा, तो मेरे तोते उड़ जाएंगे। तो उन तोतों को उड़ने से बचाने के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। तो मैंने क्या किया, देखो बच्चों, ये एक्स वाई मैंने क्या किया, इस कार्टेशियन सिस्टम को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब कहने का पर्पज क्या, 0 से 90 वाले को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 120, 90 से 180 को बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और 180 से 270 वाले को बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और 370 से 360 को बोलते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो कहने का मतलब मैंने यहाँ लिखा हुआ है ए, ये एस, ये टी, ये सी। ए फॉर ऑल पॉजिटिव। कौन पॉजिटिव? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। कौन कौन से? साइन, कोसेक, सेक, कॉस, टेन और कॉट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। मतलब कहने का पर्पज ये हुआ बेटा कि जब किसी भी एंगल की वैल्यू 0 से 90 के बीच दे रखी होगी, इट विल बिकम पॉजिटिव। वो क्या आएगी? वो पॉजिटिव आएगी। बट जैसे ही मैं बात करूं 90 से ऊपर की बात करता हूं, हाँ तो बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा बच्चों? एस पॉजिटिव। एस बोले तो साइन। अब बच्चों जब साइन थीटा पॉजिटिव है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक थीटा। क्यों बेटा? भैया मुझे पता है क्या, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है? 1 होता है। जब साइन थीटा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो कोसेक भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा ना भाई। पॉजिटिव 1 कब आना चाहिए? ये पॉजिटिव होगा तभी तो ये पॉजिटिव होगा ना, तभी तो 1 आएगा। बोलो है ना भाई। 2 क्वांटिटी का मल्टीपल पॉजिटिव बोल रहा हूं, और उनका उसमें से एक क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो दूसरी क्या होगी? नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव हो जाएगा ना बेटा। प्लस इंटू प्लस क्या होगा? प्लस। यस और नो? इसका मतलब ये हुआ सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर केवल और केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी नेगेटिव। ओके, अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने लिखा टी, टी फॉर टेन। मतलब टेन और कॉट, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो टेन और कॉट आर पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। रिमेनिंग फंक्शंस विल बी नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट सी लिखा हुआ है। सी मतलब कॉस, कॉस पॉजिटिव, तो कॉस पॉजिटिव है तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो सेक विल बी पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। दैट मींस इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक विल बी पॉजिटिव। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। आई होप आपको क्लियर है। तो हम रिवाइज करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट टेन कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट सेक कॉस पॉजिटिव। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो, अब बात करते हैं। मैंने कुछ रूल लिखे हुए हैं। आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट इन विच एंगल लाइज। मान लो एन पाई प्लस माइनस थीटा दिया हुआ है। एन या इंटीजर होगा, मतलब वहां 1 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा प्लस माइनस मान लो। तो यहां बेटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। मतलब क्या, मैंने लिखा पाई प्लस थीटा, मान लो साइन पाई प्लस थीटा, तो साइन ही रहेगा। साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन ही रहेगा। मतलब जब पाई का मल्टीपल में रहेगा तो
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल नॉट चेंज। बट जैसे ही हम मान लो हमारा पाई बाय 2 के मल्टीपल में आता है, मतलब कैसे पाई बाय 2 का मल्टीपल मतलब 3 पाई बाय 2, यहाँ ऑड नंबर लेना होगा, क्या नंबर लेना होगा, ऑड नंबर लेना होगा। पाई बाय 2 का मल्टीपल शुड बी ऑड, मतलब 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2। क्लियर है बच्चों? आपको इससे समझ में नहीं आएगा, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, समझाता हूँ आपको मैं ना। एग्जाम्पल आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, अपन बिल्कुल आसानी से करेंगे चीजों को। पहले देखें बच्चों, जो साइन थीटा होता है वो चेंज होता है कॉस थीटा में, और टेन कॉट में, सेक कोसेक में। तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में। अब बोलो सर कर क्या रहे हो, बताओ सही। देखो बेटा मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। मान लो ये साइन 120 है, तो मैंने आपको ये बोला इस साइन 120 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60। बोलो हाँ या ना? आधे बच्चे बोलेंगे सर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आधे बच्चे बोलेंगे सर मैं तो उसको ऐसे लिखूंगा 90 + 30। तो बेटा वो भी सही है, वो भी कोई गलत नहीं है। कैसा नो, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, इसको साइन को हम 180 माइनस 60 कर सकते हैं या 90 + 30 कर सकते हैं, एक ही बात है। अब देखो देखते हैं क्या होता है। तो मैंने बोला आपको क्या 180 मतलब पाई, तो 180 पे चेंज नहीं होता है, मतलब 180 और 360 पे चेंज नहीं होता है। ये बच्चों देखो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन साइन रहेगा साइन 60 डिग्री, साइन क्या ये 90 है तो 90 में चेंज होता है, 90 में साइन चेंज किस में होगा, कॉस में होगा, cos 30। चलिए ये देखिए आप पहले इसको देखो 0 90 180 270 इस लाइन के अलोंग, किस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग चेंज करना होता है। मतलब 90 प्लस माइनस हो तो चेंज करूंगा, 270 प्लस माइनस हो तो चेंज करूंगा। कैसे चेंज करूंगा? मैंने बोल दिया 120 डिग्री, यदि मैं लिखता हूं 90 + 30 तो मुझे चेंज करना होगा। चेंज मतलब क्या, साइन कॉस में, कॉस साइन में, सेक कोसेक में, टेन कॉट में। ओके बच्चों, मैं लिखता हूं 180 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, नो चेंज। इस लाइन पे कोई चेंज नहीं करेंगे, मतलब 360 प्लस माइनस थीटा दिया हो या 180 प्लस माइनस थीटा दिया हो, हम चेंज नहीं करेंगे, चेंज करते हैं वर्टिकल लाइन पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो जरा साइन 120 है, ओके बेटा, साइन 120 को मैंने क्या लिखा, साइन 90 + 30, साइन 180 माइनस 60 एक ही, दोनों की बात है। अब देखो 90 पे क्या करते हैं चेंज, तो साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा कॉस में, तो cos 30 कर दिया। 90 को भूल के जो रिमेनिंग एंगल होगा उसको लिख देंगे हम यहाँ। साइन 180 माइनस 60, 180 मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, नो चेंज, तो साइन साइन रहेगा, साइन 60 कर दिया। देखो cos 30 की वैल्यू वही आएगी √3/2, साइन की वैल्यू वही आएगी 60 की। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना कि प्लस माइनस मैंने कैसे किया है। 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाएगा, 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव था, साइन और कोसेक, दैट मीन इट विल बी पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, साइन 150 को मैं क्या कर सकता हूं, साइन 180 माइनस 30 कर सकता हूं। साइन 180 माइनस 30 मतलब क्या, साइन 30 क्या चेंज होगा भाई, 180 पे तो कोई चेंज, 180 नो चेंज, साइन 30। साइन 90 + 60, 90 में चेंज करना पड़ेगा, साइन चेंज होगा कॉस में, cos 60 कितना होगा 1/2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 10 to 25, क्या 10 to 25 को मैं लिख दूं 10 180 + 45, 180 + 45 मतलब क्या करना पड़ेगा, चेंज है नो चेंज, 180 मतलब नो चेंज, तो 10 में रहेगा। अब 225 किस क्वाड्रेंट में आता है, 225 थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। थर्ड का मतलब 10 क्या होता है वहां, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में 10 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा। क्या आधे बच्चे बोलेंगे हम तो ऐसे करेंगे सर 10 270 माइनस 45, 270 माइनस 45 भी क्या होता है, 225 भी होता है बेटा। तो 10 चेंज किस में होगा, कॉट में होगा, तो कॉट 45 डिग्री क्या बन जाएगा 1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके बच्चों, चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से अपन। मैंने क्या लिखा है, 10 300, तो मैं इसको क्या लिख दूं, बोलो बेटा 10 360 माइनस 60 कर दूं क्या, बोलो हाँ या ना। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। अच्छा 360 पे चेंज है नो चेंज, नो चेंज, तो 1060 बन जाएगा। अब बात करते हैं कि प्लस या माइनस की बात करते हैं, तो 300 कौन सा क्वाड्रेंट, 360 माइनस 60 लिखा है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो माइनस, तो क्या बनेगा माइनस √3 बनेगा। हाँ कि ना बच्चों। 10 390, तो बेटा ध्यान देना साइन 390 दिया हुआ है,
जब भी 360 के बाद की क्वांटिटी शुरू हो जाए, मतलब 390 410 कोई भी तो कुछ भी दिया हो, तो हम क्या करेंगे उसमें से 360 माइनस कर देंगे, तो हम क्वांटिटी को दोबारा से काउंट कर लेंगे। कैसे, देखो साइन 360 प्लस 30, एक ही बात है कि नहीं है। 360 प्लस 30 का मतलब लौट के बच्चा कहाँ आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। कहाँ आ गया, अगेन मैंने सर्कल बनाना शुरू कर दिया, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा साइन 30, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो क्या मिलेगा 1/2 है ना बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके ऊपर पहले कर चुके हैं। साइन 720 को देखते हैं बेटा, इसको सिंपल तरीका है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको ऐसे लिखूं मैं क्या, साइन 360 प्लस 360, बोलो हाँ या ना। 360 प्लस 360 मतलब क्या होता है, 360 मतलब आगे लौट के फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, बहुत बढ़िया। तो क्या बनेगा, ये tan 360 बनेगा, यस और नो। इसको मैंने अगेन ऐसे लिख दिया, tan 360 प्लस 0, तो क्या बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लौट के आ गया, तो tan 0 क्या होता है 0। आधे बच्चे बोलेंगे माइनस लेंगे तो फोर्थ में चला जाएगा। जब आप 360 माइनस 0 लिखोगे ना, तब भी tan 0 आएगा माइनस का। अब माइनस इंटू 0 0 ही होता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो, इसको मैं से लिख लूँ साइन को, साइन 440 माइनस 30, एक ही बात है। ये 440 क्या है, 360 का मल्टीपल है, इसको ऐसे लिख लें आप बोलो तो, साइन 4 इंटू 360 माइनस 30, यस और नो। इसका मतलब क्या है, 4 चक्कर लगाने वाला था लेकिन 3 चक्कर पूरे लगा दिए, लौट कर कहाँ आ गया, दोबारा से फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। इसका मतलब क्या रहेगा, माइनस का साइन 30 रहेगा, तो माइनस का 1/2। सेक 330, तो इसको मैं लिख दूंगा क्या, सेक 360 माइनस 30। कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव नेगेटिव होता है, बट ये तो सेक है, सेक तो पॉजिटिव होता है, तो प्लस का सेक 30। सेक रहेगा, सेक चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है 360 है, और 360 पे कोई चेंज नहीं होता है। तो क्या मिलेगा, सेक 30 क्या होता है, सेक 30 कॉस 30 का उल्टा, कॉस 30 होता है √3/2, तो इट विल बी 2/√3। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, ये मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, कोसेक 390 आप लोगों का होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका जवाब। चलिए आगे देखो बेटा, अब हम बात करते हैं, कुछ फॉर्मूले लेके आए हैं जो आपको याद करने ही पड़ेंगे। ये फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, कुछ अभी पढ़ोगे आप। जनरल ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज, नंबर 1, ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी होंगी 9th क्लास में, 10th क्लास में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चा, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। आपने ये तीनों आइडेंटिटी पढ़ी होंगी, बट आपने जो क्या नहीं पढ़ा वो देखते हैं। कॉस ए प्लस बी, मान लो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आता है कॉस के अंदर, यहाँ कॉस ए माइनस बी है तो यहाँ प्लस आएगा। तो कॉस ए प्लस बी का मतलब क्या होगा बेटा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या होगा बेटा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कॉस ए माइनस बी का होता है क्या, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब आप बोलो उसका यूज क्या है, मान लो मैंने एग्जांपल दे दिया, मैंने आपको दे दिया कॉस 75 डिग्री क्या होगा। अब 75 की वैल्यू तो मुझे आती नहीं है, तो मैंने 75 को ऐसे पार्ट में तोड़ा जिनकी मुझे वैल्यू पता होती है। तो मैंने तोड़ा इसको कॉस 45 प्लस 30, 45 प्लस 30 क्या बनेगा, 75 बनेगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो माइनस आएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए कितना, कॉस 45 1/√3, √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2, तो 2√12 से आ गया, तो √3 माइनस 1 बना। मान लो यहाँ मुझे कॉस 15 दिया होता तो मैं क्या करता, कॉस 45 माइनस 30 करता। तो 45 माइनस 30 क्या होता है, 15 होता है। जब 45 माइनस 30 में लिखता तो क्या लिखता, कॉस 40 कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो वहां क्या आता है, इस माइनस की जगह क्या आता, प्लस आता। क्लियर बच्चों, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और ये फॉर्मूला आप आगे जाके मैथ्स के अंदर पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स के अंदर आप पूरा इन चीजों को दोबारा से पढ़ोगे, पर चूंकि वो लेट पढ़ोगे, हमारे काम में अभी आता है, इसलिए इसको हम अभी से बच्चों को पढ़ा देते हैं। साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या बोला बेटा मैंने, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब ये फॉर्मूला आपको याद ही करना है, और ये फॉर्मूला क्यों आता है इनको पढ़ोगे आप मैथ्स के अंदर पढ़ोगे। ओके बच्चों,
ध्यान देना, कॉस में प्लस की जगह माइनस आता है और साइन में प्लस की जगह प्लस ही आता है। और यहाँ साइन ए कॉस भी होता है। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं बेटा, साइन 75 निकाला मैंने, तो साइन 75 को मैं क्या करूंगा, साइन 45 प्लस 30 कर दूं। इसको क्या लिखेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जब उसकी वैल्यू रखेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, √3 + 1 √2। अब देखो साइन 75 हमारा कॉस 15 के बराबर आ रहा है। जो कॉस 15 की वैल्यू थी वो क्या है, साइन 15 के बराबर है। ऑब्वियसली होनी है, कैसे, साइन 75 को मैं लिख सकता हूं क्या, साइन 90 - 15। 90 - 15 क्या होता है बेटा, कॉस 15 होगा। बोलो हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं। 90 में चेंज होता है ना, साइन चेंज होगा कॉस में, तो कॉस 15 बनेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो बच्चों, उसी तरह tan a + b का फॉर्मूला होता है। tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। ये आपको याद करना होगा। देखो बच्चों, अब याद है, देखो मेरा, मान लो कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है बेटा, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। साइन 2 थीटा होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये कैसे आता है, देखो जरा, साइन a + b क्या होता है, साइन a cos b प्लस कॉस a sin b। यदि हम मान लें a बराबर b है बराबर थीटा है, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आएगी बताओ, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, मतलब साइन 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 sin थीटा कॉस थीटा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक हमने लिखा cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर। हाँ बच्चों, एक्चुअली क्या हुआ था, फोन स्विच ऑफ हो गया था, तो फोन को मैंने अगेन चार्ज किया है ना बच्चों। तो हमने देखा था cos 2 थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो उसको हम बोलते हैं, देखो समझ कैसे आता है, cos a + b क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन b होता है। यस और नो, ये हमने पढ़ा था अभी। अब मान लो a बराबर b है बराबर थीटा है तो बच्चों cos 2 थीटा क्या होगा, देखो जरा, cos थीटा cos थीटा, कोई a बराबर b है तो दोनों जगहों में थीटा से रिप्लेस कर दूंगा, माइनस साइन थीटा साइन थीटा, मतलब क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यही मैंने बताया ना भाई, cos, तो मुझे दो फॉर्मूले याद करने हैं, साइन 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और cos 2 थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे देखो बच्चों, क्या मुझे बताओ, इस cos स्क्वायर थीटा को मैं पुट कर सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ या ना, पक्की बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ भाई। मुझे पता है जब cos स्क्वायर जो थीटा दिया है उसको मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ये पुट कर सकता हूँ ना बेटा। ठीक है बच्चों, देखो मान लो cos थीटा बराबर मुझे पता पड़ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो cos स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। जब मैं इसको यहाँ पुट करूँगा तो मुझे मिलेगा साइन 2 थीटा बराबर मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और जब मैं मान लो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मुझे मिलेगा cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बेसिकली ये पार्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट आएगा जब आप लोग इंटीग्रेशन करेंगे किसका, जब मुझे साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना होगा ना, तब मेरे ये बहुत काम में पार्ट आएगा। क्यों आएगा, यहाँ से मैं cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, cos 2 थीटा प्लस 1/2 आएगा, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 आएगा। बेसिकली मुझे अभी आगे जाके मैं अगली वीडियो में लेके आऊंगा, इंटीग्रेशन लेके आऊंगा। उस समय मैं आपसे बोलूंगा साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करिए। तो साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको ये फॉर्मेट या पता होना चाहिए। तो इसीलिए बच्चों को पहले से ही साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बता देते हैं। ये हम कॉस स्क्वायर थीटा को, साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बेसिकली हमारी तैयारी पहले बात के लिए हो रही है जो हमारे बाद में काम आने वाली है। चलिए, मैंने क्वेश्चन दिया साइन स्क्वायर 15 माइनस कॉस स्क्वायर 15 क्या होगा। अब आधे बच्चे बोलते हैं सर 1 होगा या -1 होगा। बेटा पागल बदले मत देना, क्योंकि साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15 नहीं है, ये साइन स्क्वायर 15 माइनस कॉस स्क्वायर 15 है। अब देखते हैं, मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, देखो जरा, ये बनेगा कॉस स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 15 बनेगा। अब मेरा फॉर्मेट क्या था, cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा था। अब देखो बच्चों, इसका मतलब क्या बन जाएगा, इसका मतलब बन जाएगा cos 2 थीटा। तो देखो ये भी एंगल 15 है, ये भी 15 है, दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा माइनस cos 2 थीटा। तो 2 इंटू 15 तो माइनस cos 30 माइनस √3/2 माइनस √3/2। क्यों माइनस √3/2 आएगा कि नहीं आएगा भाई, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, माइनस √3/2, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मैंने क्वेश्चन दिया साइन 15 इंटू कॉस 15 क्या होगा।
इसके दो तरीके हैं, या तो मैं बोलूँगा साइन 15 की वैल्यू रख दूंगा, कॉस 15 की वैल्यू रख दूंगा, मैं निकाल लूँगा, बट ये कोई स्मार्ट वर्क नहीं हुआ, वो टाइम टेकिंग हो जाएगा। मैंने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर किया, 2 का डिवाइड नीचे किया, तो 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए बनेगा, साइन 2 बनेगा, साइन 2 इंटू 15 साइन 30, साइन 30/2, साइन 30 कितना होता है 1/2, क्या बनेगा 1/2/2 मतलब 1/4। ये सुन लो, क्लियर है बच्चों? आप वीडियो को आराम से देखिएगा। चलिए आगे देखिए। हमारा लास्ट रूल क्या है, ये मुझे फॉर्मूले याद करने हैं। एक साइन रूल होता है ट्रायंगल का, ये मान लो अल्फा एंगल है, ये बीटा एंगल है, ये गामा एंगल है। अल्फा के सामने जो साइड है वो ए है, बीटा के सामने की साइड बी है, और गामा के सामने की साइड सी है। तो साइन रूल कहता है हमें दिमाग नहीं लगाना है, मुझे पता होना चाहिए साइन अल्फा अपॉन ए बराबर साइन बीटा अपॉन बी बराबर साइन गामा अपॉन सी होता है कांस्टेंट। मतलब कहने का पर्पज ये हुआ, साइन एंगल के सामने वाली साइड का रेशो कांस्टेंट होगा। जैसे साइन अल्फा अपॉन ए, साइन अल्फा ये है, उसके सामने की साइड ए है, साइन अल्फा अपॉन ए बराबर साइन बीटा अपॉन बी बराबर साइन गामा अपॉन सी बराबर कांस्टेंट। तो ये मुझे पता होना चाहिए क्या साइन रूल है। उसी तरह से कोसाइन रूल है। कोसाइन रूल क्या होता है, बेसिकली ये एंगल अल्फा है, अल्फा ए और बी साइड से बना है, सी साइड ये है, तो अल्फा के सामने की साइड कौन सी, सी है, तो सी का स्क्वायर, सी की बात करें तो सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, अपोजिट साइड के स्क्वायर का सम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस दोनों का मल्टीप्लाई, -2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस अल्फा। अगेन देखिए, मान लो एंगल थीटा है, इसके सामने की साइड क्या है बी, तो मैं लिखूंगा बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी थीटा के सामने बी, तो बी स्क्वायर बराबर क्या, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2 इंटू ए सी कॉस थीटा। क्लियर है? तो आपको बड़ा ये तो फॉर्मूले याद करने होंगे। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, तो पहले मैं उनसे बोलूँगा हमारे यूट्यूब चैनल को वो सब्सक्राइब करें, और आपको जो फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं जेईई और नीट की, उनको बोलें कि वो इस वीडियो को देखें। यदि उन्हें लगता है कि ये वीडियो उनके काम की है, तो हमारी वीडियो और भी हैं। तो सबसे पहले आप लोग फंक्शन की वीडियो देखें, उसके बाद आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 देखें, फिर ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 जो अब आज हमने किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे डिफरेंशिएशन लेके आएंगे। डिफरेंशिएशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बेटा। तो गाइज मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। क्लियर है? तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको पहले कर दें, इसके लिए आप ही को अच्छा रहेगा, टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा मेरी वीडियो का। चलिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।